मैथ्स के एक्शन पाई वीडियो लेक्चर में अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। तो अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में देखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके जो रेशियोज हैं, जिसके 6 रेशियो थे, साइन, कॉस और टैन, ठीक है। और इसके रेसिप्रोकल हम लेते थे, तो ये कॉसेक थीटा और ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। तो ये 6 रेशियो का हमने निकालने के लिए सीखा था और शॉर्ट ट्रिक भी सीखा था कि इसे याद, इस रेशियो को हम ध्यान में कैसे रखें। ओके, अब ये जो सेशन है हमारा, ये 6 रेशियो का जो है स्क्वायर रिलेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये 6 रेशियो में क्या रिलेशन है वो अब हम इस सेशन में देखेंगे और इसके बेस पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं स्क्वायर रिलेशन से। तो स्क्वायर रिलेशन है हमारा सबसे पहला स्क्वायर रिलेशन है कि जब साइन स्क्वायर थीटा को प्लस करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से तो वैल्यू 1 आता है। ओके, और दूसरा है जब हम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो वैल्यू आता है सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस, दूसरा है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करते हैं तो वैल्यू आता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा जब हम करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो वैल्यू आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज है और इसे हमें प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो 1 आता है या नहीं। तो एक एक करके हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। डायग्राम अप टू मार्क नहीं है, बस इमेजिनेशन करना है कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये हमारा 90 डिग्री है और इसे बात करें तो ये ए बी सी है। ओके, और सिमिलर वे में कहेंगे ए बी एक्स है, बी सी वाई है, बी सी वाई है और ए सी जो है वो है बी सी वाई और ए सी आर है। तो हमने कंसीडर किया, ये कंसीडर किया है हमने, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है और एंगल ए जो है ये थीटा है, ठीक है। एंगल ए इक्वल्स टू थीटा। अब आगे मूव करते हैं। अब हमने लिख देती हूँ कि ए बी को लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स, बी सी इक्वल्स टू वाई एंड ए सी इक्वल्स टू आर। और हम जानते हैं कि ये कर्ण है और ये ऊंचाई है, ये लंब है और ये आधार है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम कहेंगे क्या कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। मतलब क्या, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए मैं बार बार इसे रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। ओके, अब है पहला रिलेशन क्या है? पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, इसे हमें प्रूव करना है। तो हम LHS लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान होगा हमने जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रहे थे तो वहां पे साइन थीटा को हमने क्या डिफाइन किया था? साइन थीटा को हमने डिफाइन किया था ये होता है लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। आप ध्यान दीजिएगा, हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और जब आप उसको इलोबरेट कीजिएगा तो वहां से इंटरप्रेट करने के बाद पाइएगा कि साइन थीटा जो होता है y अपॉन आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम y अपॉन आर ले लेंगे। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का होता है आधार बटे में कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करें तो यहाँ से हो जाता है x अपॉन आर, यहाँ से ले लिया हमने x अपॉन आर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद हम पाते हैं कि ये हो जाता है वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये होता है एक्स अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए आर स्क्वायर, दोनों सेम ही है, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये लिखा है हाइपोटेन्यूज, इसे एक लाइन और मैं बढ़ाकर लिखती हूँ। ये हाइपोटेन्यूज जो है वो आर स्क्वायर है। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन अब यूज होगा। हम यहाँ से निकाले कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर है तो इसमें हम पुट कर देंगे आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और यहाँ से हम कहेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। यहाँ से ये प्रूफ हो क्लियर है। ये फर्स्ट प्रूफिंग कर दिया हमने। अब दूसरा प्रूफिंग है, सिंपल है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसे प्रूफ करने के लिए हम LHS लेंगे, और LHS में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक ये करते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है y बटे में r, कॉस थीटा होता है x अपॉन r, tan थीटा होता है आधार लंब बटे आधार, तो y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन। क्लियर है, ये साइन थीटा हो गया। अब हम बात करते हैं कॉसिक की। कॉसिक इसका रेसिप्रोकल होगा साइन का, तो ये हो जाएगा r बटे में y, और कॉस जो सेक जो हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r बटे में x, और कॉट जो हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो ये x अपॉन y होगा। ठीक है, रेशियो हमने इसलिए लिख दिया कि ताकि जो मैं प्रूफिंग कर रही हूँ वो क्लियर रहे आपको। और आपका ये काम है कि ये सारे रेशियो का जो डेफिनेशन है कि आधार बटे लंब या लंब बटे आधार, ये सब आपको ध्यान में रखना है, तब जाकर आप ये प्रूफिंग कर पाइएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हमने लिया है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब tan को हमने क्या डिफाइन किया? tan थीटा को हमने बोला कि ये होता है आधार लंब बटे में आधार, मतलब y बटे में x। y बटे में x tan थीटा की जगह पर लिख लिया और हमने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, एलसीएम ले लीजिए एक्स स्क्वायर, तो ये इधर आकर क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो हमने लिखा भी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर है, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसलिए अब हम इसमें पुट कर देंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोग ये हुए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आया था एक्स स्क्वायर, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह में जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है बटे में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसे हम आर अपॉन एक्स में
का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, r बटे में x। अब हमें ये बताइए कि r बटे में x किसकी वैल्यू है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि r बटे में x जो है वो सेक की वैल्यू है, तो हम यहाँ से सिंपली लिख लेंगे कि ये जो आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम पाए कि एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ से ये प्रूफ भी हो जाता है। क्लियर है, सिंपल है, बस वैल्यू को पुट करना है। यदि हमें सिक्स्थ रेशियो पता है तो हम आसानी से इसे प्रूफ कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड आइडेंटिटीज है हमारा, उसे प्रूफ करना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ भी जैसे हमने लास्ट आइडेंटिटीज को किया है उसी तरह इसे भी करना है, और ये भी आसानी है। LHS हम मान लेंगे, ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे x अपॉन वाई का, x अपॉन वाई। देख लीजिए यही आइडेंटिटीज है कॉट थीटा का। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वे में वाई प्लस एक्स स्क्वायर क्या आता है, ये आता है आर स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर। अब हमें बताइए कि आर अपॉन वाई का वैल्यू क्या है, तो आर अपॉन वाई का वैल्यू है कॉसेक, कॉसेक है, तो ये कॉसेक का स्क्वायर हो गया। और यहाँ से हमने बोल दिया कि LHS जो है वो RHS के बराबर में आ गया। और यहाँ से हम कहते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और ये टर्म्स यहाँ से प्रूफ हो। क्लियर है, 3 टर्म्स हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसे हमने विथ प्रूफ देखा है कि इसका यही वैल्यू होता है। ओके, क्लियर है। अब हम इस बेस्ड पर, यानी इस रेशियो के बेस्ड पर अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे ताकि ये रेशियो और भी क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं हम। पहला दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 8/17। साइन थीटा दिया हुआ है 8/17। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 4। तो कहता है, और ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये थीटा एंगल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है आप बताएं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताएं, ठीक है। फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, 6 हम जानते हैं। अब हमें इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दिखाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें आधार पता होना चाहिए, हमें लंब पता होना चाहिए, और हमें कर्ण पता होना चाहिए। जबकि इस डायग्राम में हमें सिर्फ आधार दिया है और ऊंचाई दिया है, ठीक है, आधार और ऊंचाई। तो हमें बताइए कि ये कर्ण हम कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे कि यदि ये त्रिभुज ABC राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। आधार का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर, लंब है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। आगे सॉल्व करने के बाद ये 9 आता है और ये 16 आता है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है। ठीक है, जब हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह रूट अंडर हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कर्ण जो आ गया वो 5 आ गया हमारे पास, ये 5 आ गया। अब हमारे पास सभी वैल्यूज आ गए और हमारा इतना ही बचा है काम कि अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए अब हम शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं, यदि याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं शॉर्ट ट्रिक लिख लेती हूँ। शॉर्ट ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये हमने लिख लिया तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये है हमारा साइन, ये है कॉस और ये है टैन। ठीक है, और ये है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कॉसेक और ये है सेक और ये है कॉट। सिंपल हो गया। अब वैल्यू निकाल दीजिए। वैल्यू हम निकाल रहे हैं साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। पी की वैल्यू बताइए कितना है, पी की वैल्यू है 4। ये देखिए पी की वैल्यू है, ये पी है और ये बी है और ये क्या है, एच है। ठीक है, अब हमने इतना लिख दिया और आसानी से बस वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर ले आइए। तो ये हो जाएगा 4/5, ये 4/5 हो गया साइन, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू है 3 और एच की वैल्यू है 5। साइन कॉस, अब टैन है, टैन थीटा हो जाएगा लंब बटे में आधार यानी कि 3/4। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 3/4। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, आप लोग अपना सोच समझ के लिखिएगा इसे। ठीक है, ये साइन हो गया। साइन का रिवर्स में हम बात करते हैं तो ये कॉसेक हो जाता है, कॉसेक होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा 5/4। और यहाँ से सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 5/3। और यहाँ से कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा की वैल्यू हो गई 1/tan थीटा यानी कि 4/3। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि ये शॉर्ट ट्रिक हमें आ रहा है या रेशियो हमें पता है तो हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। क्लियर है। अब मैं एक और दूसरा प्रॉब्लम लेती हूँ, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी इसमें दिया हुआ है साइन थीटा, जो दिया हुआ है 8/17 दिया हुआ है। ठीक है, 8/17 दिया हुआ है। तो आप इसमें कहता है कि कॉस थीटा को आप फाइंड आउट कीजिए, फाइंड कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। साइन थीटा का मतलब मीनिंग क्या होता है, याद होगा, साइन थीटा का मीनिंग होता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, यानी कर्ण लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है और हम जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। तो हम साइन थीटा जो इंटरप्रेट कर रही है पहले हम वो लिख लेंगे। ठीक है, हमने लिख लिया कि ये परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। हमारा जो ड्यूटी है ये निकालने का, सबसे पहले आधार निकालेंगे। आधार निकालेंगे तभी हम कॉस थीटा या टैन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेम वे में हम ए बी सी कर देंगे इसे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ से क्या देंगे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, बेस को हम मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसे, 17 का स्क्वायर होता है 289 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 64 कीजिए तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 225, और यहाँ से जब निकालिएगा तो x हो जाएगा 15 होगा ना। ये √225 हो जाएगा तो प्लस माइनस 15 होगा, तो हम प्लस ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हम हाइट मेजरमेंट के साथ प्ले कर रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 15 हो गया, मतलब ये AB जो हो गया ये आधार 15 हो गया। ठीक है,
ये आधार 15 आ गया। जब हमारे पास आधार आ गया, हाइट है ही, कर्ण है ही, कॉस थीटा और टैन थीटा को हम आसानी से निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण। अब आधार की वैल्यू क्या है? आधार की वैल्यू हमने लाया अभी 15, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। आधार की वैल्यू है 15 और कर्ण है 17, तो यहाँ लिख दीजिए 15 बटे में 17। कॉस थीटा आ गया हमारा 15 बटे में 17। क्लियर है? अब टैन थीटा हम कैसे निकालेंगे कि ये होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब, ये लंब बटे आधार है। तो लंब का जो लंब कितना है? 8 है और आधार 15 है, तो यहाँ से हम 8 बटे में 15 कर देंगे और ये टैन थीटा हो गया 8 बटे में 15। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा टैन थीटा हमने निकाल लिया। ऐसा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में टैन थीटा की वैल्यू दी हुई रहेगी और हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशियो को निकाल लेंगे। सबसे प्राइमरी बात हमें ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 6 रेशियो, उसे हमें ध्यान में रखना होगा। एनी हाउ हमें उसे ध्यान में रखकर ही, ध्यान में रखेंगे तभी हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबल हो पाएंगे, ठीक है। तो अब हम रिवाइज करते हैं कि सेशन में हमने क्या क्या सीखा है। तो ये जो सेशन था हमने शुरू किया था स्क्वायर रिलेशन से, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सारे तीनों रिलेशन को हमने प्रूफ किया और उसे जो इसकी जो प्रूफिंग थी वो प्रूफिंग हमने ट्रायंगल के हेल्प से, राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से हमने ये तीनों जो आइडेंटिटीज थे उसे प्रूफ किए इसमें। एंड देन प्रूफ करने के बाद हमने इस बेस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पर हमने क्वेश्चन लिया कि यदि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसकी दो साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है तो हम उसके हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे, तो वो भी हमने यहाँ पे निकालने के लिए सीखे हैं। और नेक्स्ट में हमने देखा कि हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और उसके बेस पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कॉस थीटा और टैन थीटा निकालने के लिए बोला गया, तो हम उसे आसानी से लगाए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।